केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच कानपुर 23 सितंबर 2025। भारतीय डाक विभाग की रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा बंद किए जाने पर विरोध में ज्ञापन दिया गया। बड़े चौराहा स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने पोस्ट मास्टर जनरल के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित वैयक्तिक सचिव P.K. सिरोठिया के द्वारा दिए गए ज्ञापन के द्वारा रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा बंद किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि ये सेवा जनविरोधी है और इससे कुरियर कंपनियों को लाभ मिलेगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से पंजीकृत डाक सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है और इसे स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया गया है। अब भारतीय डाक की पारंपरिक रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा बंद कर स्पीड पोस्ट में विलय किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पत्र या दस्तावेज भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा। भारतवर्ष की 80% आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री पंजीकृत डाक सेवा को बनाए रखने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए। अब तक रजिस्ट्री सेवा की न्यूनतम दर 35 रुपये थी, जो अब नई व्यवस्था में 41 रुपये से शुरू हो जाएगी। इस व्यवस्था से कुरियर कंपनियों को लाभ देने में मदद करेगी, क्योंकि डाक विभाग की नई सेवा से कुरियर सर्विस सस्ते दर पर होगी। इस विभाग का हाल BSNL जैसे हालात एक दिन आ जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में कॉमरेड असित कुमार सिंह, उमेश शुक्ला, तारनी कुमार पासवान, मोहम्मद वशी, राणा प्रताप सिंह, R.D. गौतम, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, सैयद हामिद अली रिजवी, कैलाश यादव, सिकंदर कुमार और गुरु कुशवाहा आदि शामिल रहे। मैं तारनी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य एवं श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, कानपुर हिंद मजदूर सभा मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो संयुक्त मंच के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भिजवाने का काम किया है, वो डाक विभाग का जो MD है, वहाँ हम लोग ने गया और हम लोग ने उनसे ज्ञापन देने की बात कहा और ज्ञापन हमने दिया। और ज्ञापन में हमने ये कहा कि 1/8/2025 को जो रजिस्ट्री पूरे देश में होता था, उसको जो है बंद करने का काम किया गया है। तो हम लोग के यही मांग है कि 80% लोग जो है उससे प्रभावित होता है, और जो रजिस्ट्री में 35 रुपया पड़ता था उसको स्पीड पोस्ट में बदलने का काम किया है, जिससे वो 41 रुपया जो है कि होगा। तो इस तरह का ये देश में सब तरह का व्यवस्था को ये सरकार बदल रही है, इसलिए हम लोग ने संयुक्त मंच के माध्यम से इसको विरोध किया है। और मैंने राष्ट्रपति को कहा है कि जिस तरह से BSNL आज पूरे देश में ठप पड़ गया, उसी तरह से डाक विभाग का जो 80% लोग रजिस्ट्री से काम करते थे उसको स्पीड पोस्ट में बदलने का काम किया है। तो ये काफी जो है कि लोगों का नुकसान होगा। तो हम संयुक्त मंच के माध्यम से इसको विरोध जताते हुए एक ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति से ये मांग किया है कि रजिस्ट्री का व्यवस्था जो है कि चालू रहना चाहिए। हम लोग एटक, इंटक, HMS, C2, IN2C 10 फेडरेशन के माध्यम से ये पैगाम वहाँ भेजाने का काम किया है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह की सरकार की रवैया है, रेल बेच रहा है, आपका जो है कि FCI, डकपोर्ट, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, तमाम तरह के आज पोस्ट ऑफिस में लोग काम करने वाले थे, इसमें रजिस्ट्री के माध्यम से बहुत सा लोग इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से वहाँ जो लोग इन्वॉल्व था उसकी भी नौकरी ये छीनने का काम करेगा। तो मिला जुला करके यही कहना है कि ये सरकार आई थी कि देश में हम 2 करोड़ पर
प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये नौकरी क्या सरकार देगी? जिन लोगों को नौकरी है उसको नौकरी से ये बाहर कर रहा है। सब लोग सब जगह निजीकरण का ब्यौरा ला रहा है। इस तरह से रजिस्ट्री वाले में जो 1 अगस्त से जो इन लोगों ने बदलाव किया है, उसी के विरोध में हम लोग ने ज्ञापन देने का काम किया है। मैं चाहता हूँ कि यह पैगाम राष्ट्रपति के पास और प्रधानमंत्री के पास पहुँचे और हम 10 ट्रेड यूनियन का आवाज़ को सुनते हुए इसे पुनः रोकने का काम करें। इसी के साथ मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं और ये पैगाम ज़्यादा पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।